हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको संडे का स्पेशल क्लासेस में आज हार्दिक स्वागत करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को जो 10th एग्जामिनेशन पास कर गए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो फेल कर गए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़िंदगी का ये पहला एग्जामिनेशन है, आप इसमें हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं होंगे। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशंस देने हैं, इसलिए आप आगे की तैयारी करें और बेहतरीन रिजल्ट देने का प्रयास करें। लेकिन जो 10th क्लास के एग्जामिनेशंस जो निकल गए हैं, जो पास कर गए हैं, उनके पास अब जो कन्फ्यूज़न है वो है सब्जेक्ट सिलेक्शंस को लेकर। तो आज गाइज मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज जो आपका जो कन्फ्यूज़न जितना भी सब्जेक्ट सिलेक्शंस को लेकर चल रहा है वो सारे के सारे डॉट्स को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी जितने भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनसे एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े, उसको अच्छा से शिक्षा संस्कार सारा कुछ मिले, और उसके बाद अगर वो पहले कदम 10th एग्जामिनेशन से में रखता है और अच्छे नंबर से स्कोर कर जाता है तो माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो शिक्षा संस्कार जो देते हैं उसका कहीं ना कहीं पहला रिजल्ट मिलता है उनको 10th क्लास में। तो इस तरह से वो ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से। अब ऐसी स्थिति में अब आपके पास आगे के और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, और आगे के एग्जामिनेशंस को तय करने के लिए आपको अभी से फिक्स करना होगा कि मैं किस डायरेक्शंस में जाऊं, मैं कौन से सब्जेक्ट को पढूं, मुझे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप मिल सकते हैं, मेरा जो लक्ष्य है वो किस सब्जेक्ट से ताल्लुकात है, जो मैं इसको पढ़ूंगा तो मेरा वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो इन सारे डॉट्स को, इन सारे सवालों को आज मैं इधर बताने वाला हूं, और सबसे खास बात ये है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए गाइज चलिए आज की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, अपने दिल और दिमाग का सुनो। मैंने क्या बोला? अपने दिल और दिमाग का सुनो। अभी बहुत सारे ऐसे होंगे, जब आप 10th क्लास निकल गए होंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके माता पिता और बहुत सारे लोग हैं जो आपको सजेशंस देंगे सब्जेक्ट सिलेक्शंस को लेकर। यहाँ तक कि मैं भी जो अभी कर रहा हूँ ये भी कहीं ना कहीं सजेशंस ही है। लेकिन गाइज यहाँ पर ध्यान ये देना कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, लेकिन आप वही करना जो आपका दिल और दिमाग कहता है। जी हाँ, आपका दिल और दिमाग के अनुसार से जो सही लगता है आप उसको करना, क्योंकि आगे की पढ़ाई को आपको पूरा करना है, ना कि आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स को। जो सक्सेस हो चुके हैं वो सिर्फ आपको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ में बैठ कर एग्जामिनेशंस में नहीं आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका दिल और दिमाग ये दो चीज़ क्या बोलती हैं उसको आप देखकर आप सब्जेक्ट सिलेक्शंस करना। किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में, या किसी के बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन बना देने के कारण कि मैं ये सब्जेक्ट लूँगा तो मेरा एकदम समाज में बहुत बड़ा इज्जत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि दिल और दिमाग का सुने। दूसरा पॉइंट क्या है? 10वीं और 12वीं कक्षा का एग्जाम में बहुत ज़्यादा अंतर है। जी हाँ गाइज, अभी 10th क्लास में आप लोगों का ऐसे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जिनका 80% मार्क्स आया होगा, और वो क्या करेंगे, जज्बात में आकर तुरंत से तुरंत साइंस सब्जेक्ट को ले लेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 10th क्लास में प्रैक्टिकल नंबर वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और इसलिए लड़के जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ होती हैं वो भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो जल्दीबाजी में साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो समस्या होती है सब्जेक्ट पढ़ने के समय में वो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन गाइज मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ को क्योंकि 10th का मार्क्स आपका सब्जेक्ट डिसीजंस के लिए शायद उचित नहीं होगा। मैं यहाँ पर आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं उचित होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना। जरूरी नहीं कि आपका जिस 10th क्लास में जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आया हो बस आप तुरंत एकदम आँख बंद करके साइंस ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि मार्क्स के आधार पर आप कभी भी जल्दी सब्जेक्ट सिलेक्शन मत करना। अब गाइज पॉइंट नंबर 3, अपने दिमाग से सब्जेक्ट सिलेक्शंस को लेकर जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रम है, उसको पहले निकाल दो। जी हाँ गाइज, अभी ऐसा स्थिति है कि 70% से एबव लोग
इस थॉट को मानते हैं कि आर्ट्स में स्कोप नहीं है, लेकिन इस डॉट को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आप आर्ट्स सब्जेक्ट लोगे तो किस क्षेत्र में जाओगे, और कॉमर्स सब्जेक्ट लोगे तो किस क्षेत्र में जाओगे, और साइंस के सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो किस क्षेत्र में जाओगे। तो ये जो भ्रम बना हुआ है कि आर्ट्स यदि मैं ले लेता हूँ तो मेरे पास किसी तरह का कोई वैसा स्कोप नहीं है, ये गलत बात है। पहले आप इस चीज़ को, भ्रम को निकालो, उसके बाद अपने इंटरेस्ट के आधार पर आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। अब गाइस चर्चा करते हैं आपकी जो मेन जो आज की पॉइंट थी वो ये है कि आप सब्जेक्ट सिलेक्शंस कैसे करोगे। डियर फ्रेंड्स, अब आपके 10th के बाद का जो ऑप्शन बनता है वो है, सब्जेक्ट के 3 डायरेक्शन बनते हैं, पहला है आर्ट्स, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है साइंस। अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं कि आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके, और इसको पढ़ोगे तो आप किस क्षेत्र में जाओगे। वहीं पर आप देखोगे कॉमर्स के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा और साइंस के बारे में भी, तो आप धैर्य के साथ में हमारे साथ बने रहेंगे। पहला हम लोग उठाते हैं आर्ट्स को। अब आर्ट्स सब्जेक्ट आप जैसे उठाते हो तो आपको नज़र आ रहा होगा आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, बहुत सारे सब्जेक्ट। ऐसी स्थिति में आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ 5 ही सिलेक्ट करने। कितने सिलेक्ट करने? 5। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आपको सिर्फ 5 चूज करना है। अब 5 में से में कौन कौन हो सकते हैं, आपको वो आपके इंटरेस्ट के आधार पर आपको लेना होगा। तो आर्ट्स जब आप लेते हो तो उसमें से आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट को चूज करना होता है। आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर उसको चूज कर सकते हो। अगर आर्ट्स लेते हो और आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप ऑप्शन में है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, इतने सारे सब्जेक्ट है, इनका सभी का सिलेबस अलग अलग है। अब जब इतना आगे जब हायर एजुकेशन लोगे, जब इंटर के बाद आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो इसी 5 में से में कोई आपका एक मेन पेपर बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनर्स पेपर, जिसके आधार पर आप आगे की हायर एजुकेशन को ले सकते हो, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो अपने ऑनर्स पेपर के आधार पर। और उसके बाद ही आप किसी तरह का जॉब आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप जनरल कॉम्पिटिशन्स वगैरह का तैयारी करोगे, IAS IPS का तैयारी करोगे तो उसमें से कॉमन हो जाते हैं, लेकिन आपका एक मेन सब्जेक्ट बनता है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना, जब आप आर्ट्स पढ़ते हो तो आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो स्कोप है, जिधर आप जा सकते हो वो है IAS IPS, वकील, जज, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये सब जो हैं लीडर। तो अच्छे से एजुकेशन हासिल करोगे तो आप उस तरह के लीडर भी बन सकते हो। तो ये थे आर्ट्स के स्कोप, जिसके आधार पर आप इन सारी चीज़ों को बन सकते हो। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस अपने लगन के साथ में आपको लगातार पढ़ते जाना होगा। अब गाइज हम लोग सेकेंड नंबर कॉमर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो कॉमर्स जैसे आप सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें से भी 5 सब्जेक्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे, जैसे कि पहला है अकाउंटेंसी, दूसरा है बिजनेस स्टडी, तीसरा है मैथ्स, चौथा है इकोनॉमिक्स और 5वां है इंग्लिश। इंग्लिश भी वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आर्ट्स में भी मिलेगा, कॉमर्स में भी मिलेगा और साइंस में भी मिलेगा। ऐसी स्थिति में इंग्लिश को सिर्फ आपको नॉलेज के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, बेहतरीन तरीके से कन्वर्सेशंस करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आपको इंग्लिश पेपर कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो इंग्लिश की जगह में हिंदी रख सकते हो, लेकिन जैसे ही कॉमर्स और ये सब में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश सब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, इसमें अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी जिसमें आप बिजनेस के बारे में पढ़ सकते हो, और साथ में मैथ्स के बारे में। अब जब अकाउंट का जब काम करोगे तो मैथ्स तो आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए ही, इसलिए उसमें मैथ्स का भी पढ़ना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, यदि आप कॉमर्स के सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जिसको हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं, यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हो? तो बैंक मैनेजर बन सकते हो, CA बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो। ये सब जो क्षेत्र हैं वो आपके लिए कॉमर्स सब्जेक्ट के तहत में मिल सकते हैं। साथ में जब आप कंप्यूटर के बारे में स्टडी करना चाहोगे तो वो भी आपका कॉमर्स के सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है। अभी बहुत सारा, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा ट्रेडिशनल कोर्सेज और नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आप ध्यान देते हैं कि कॉमर्स का ये सब्जेक्ट हो गए और इसके इतने सारे स्कोप हो गए। उसके बाद है तीसरा है सब्जेक्ट, वो है साइंस। ये जो सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादातर लोग वैसे लोग लेते हैं
जिनका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट के साथ में वो प्रैक्टिकल चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जो जानना चाहते हैं। वैसी स्थिति में साइंस सब्जेक्ट उनके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। अब जब साइंस जब पढ़ते हो तो इसके लिए जो स्कोप है वो है डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है और एक है साइंटिस्ट। ये आप साइंटिस्ट में भी ऐसा नहीं है कि एक ही साइंटिस्ट आप बनोगे, किसी भी क्षेत्र में आप साइंटिस्ट बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो, लेकिन उसका जो बेसिक है वो है साइंस। और अब जब इंजीनियरिंग की बात करते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही भाग में इंजीनियरिंग, बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सब जो चीज़ें हैं इंजीनियर के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो आप इसमें साइंस के आधार पर कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है मेडिकल साइंस और एक है नॉन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के लिए अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जिसके आधार पर आप डॉक्टर वगैरह बन सकते हो। वहीं आप जब नॉन मेडिकल सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, जैसे कि मैथ्स को आप अगर चूज़ करते हो तो आप इसमें इंजीनियर बन सकते हो। अब इंजीनियर के बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप उसमें जा सकते हो। तो ये थे मेडिकल और नॉन मेडिकल। अब गाइस यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो सब्जेक्ट की यदि बात करें तो इसमें भी 5-6 सब्जेक्ट है, जैसे कि जो आपका मेन होगा वो होगा फिजिक्स, दूसरा होगा केमिस्ट्री, तीसरा होगा मैथ्स, चौथा होगा बायोलॉजी, पांचवा होगा इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के जगह में आप इकोनॉमिक्स भी रख सकते हो, इकोनॉमिक्स भी बहुत कोई पढ़ते हैं साइंस में भी लेकर, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपका जो ऑनर्स पेपर जब आप सेलेक्ट करोगे साइंस पढ़ने के बाद तो ज़्यादातर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, यही 4-5 सब्जेक्ट में से में चूज़ करने होते हैं। अब गाइस 10th में ये सब जो हैं ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में आते हैं। इसके बाद 2 ऑप्शन और भी मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा में। डिप्लोमा यदि आप करना चाहते हैं, ये डिग्री में थे, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा में 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है पॉलिटेक्निक, पहला कौन है? पॉलिटेक्निक, और दूसरा है ITI। पॉलिटेक्निक आप जब करते हो तो उसमें भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो और फैशन डिजाइनर बन सकते हो। ये सब चीज़ें आप पॉलिटेक्निक करके कर सकते हो। लेकिन जब ITI जब आप करते हो तो ITI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके आधार पर आप इंडस्ट्री में जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग दिए जाएंगे। तो एक अच्छा सा ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम भीड़ होता है और ये ट्रेनिंग है, इसलिए आप इस ITI और पॉलिटेक्निक को करने के बाद आपके पास होता है कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हो, जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ सकते हो। ये डिप्लोमा में। और डिप्लोमा करने के बाद भी आप फिर से इंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप डिप्लोमा कर दिए तो मेरा इंटर खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। डिप्लोमा करने के बावजूद भी आप फिर से इंटर वगैरह कर सकते हो, सारा प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम इधर उधर करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ चर्चा करते हैं कोर्सेज के बारे में कि एक है ट्रेडिशनल कोर्स और एक है नॉन ट्रेडिशनल कोर्स। ट्रेडिशनल कोर्स में वो सब आते हैं जैसे कि अभी मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया और गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया। वहीं आप जब नॉन ट्रेडिशनल के बारे में जब आप बात करते हो तो वहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन मिलते हैं वो मिलते हैं मीडिया के बारे में आप पढ़ सकते हो, सिनेमास के बारे में पढ़ सकते हो, कैमरा मैन है, डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आपका सिनेमा में चला जाता है। स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं, कहानी जो लिखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये जो नॉन ट्रेडिशनल जो कोर्सेस होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें कॉम्पिटिशन हल्का सा कम है, परंतु इसमें स्कोप भी हल्का कम है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ जो ट्रेडिशनल जो कोर्सेस होते हैं यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने के लिए बहुत ज़्यादा होड़ है। हर कोई इसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है और इसी में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कोई एक वैकेंसी निकलेगा, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, प्रोफेसर, ये सब जो जॉब आते हैं, IAS, IPS के जो जॉब आते हैं, इसमें अगर एक सीट भी रहेगा ना तो वहाँ फाइट करने के लिए 1 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और ये नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज में क्या होता है कि पैसे तो बहुत ज़्यादा लोग कमाते हैं, इसमें स्कोप हल्के कम होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में भी इसका बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलता है। यदि आपके माइंड जो है वो क्रिएटिव माइंड है, आप किसी चीज़ को स्टोरी में लिख सकते हो, आप कैमरा के बारे में पढ़ सकते हो, आप डायरेक्शंस कर सकते हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हो, मीडिया में काम कर सकते हो, प्रिंट मीडिया में काम कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर सकते हो, एडिटिंग का काम कर सकते हो, तो ये सब जो है वो नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज में चले जाते हैं। उसके लिए भी कोर्सेज कराए जाते हैं जो आपको बाद में इंटर के बाद में कराए जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 10th के बाद के सब्जेक्ट के सिलेक्शंस के बारे में, इसलिए आप ध्यान रखना कि अभी से जो आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि आपका फ्यूचर किस तरह से बनेगा।
अब डियर फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंक्लूड करने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट में ये चीज़ें ध्यान रखना। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान ये रखना कि मैंने तीनों सब्जेक्ट के बारे में तो बताया और सभी सब्जेक्ट का अपना एक अलग वैल्यू है। कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है। यदि आप संस्कृत या उर्दू से भी पढ़ते हो तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च कर सकते हो उस पर, आप किसी भी भाषा साहित्य को लिख सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं उसमें भी। लेकिन मैं यहाँ बात ये कर रहा हूँ कि यदि आप स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने फ्यूचर्स के बारे में सबसे बेहतरीन तरीके से जो डिसीजन लेने का जो तरीका वो ये है कि आपका इंटरेस्ट सबसे लंबे समय तक किस में रह सकता है। गाइस, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट सिलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक सिलेक्शन की नहीं। सब्जेक्ट के अंदर में टॉपिक आते हैं, और अगर आपको वैसा कोई लगता है कि ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं साइंस ले लेता हूँ, इसलिए मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, या इसलिए मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, तो ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करोगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए आए हो, तो सब्जेक्ट जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो लंबे समय तक उस सब्जेक्ट में बना रहना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये टैलेंट वगैरह का नाम कुछ भी नहीं होता है यार, एक बात ध्यान रख लेना, ये टैलेंट वगैरह का कुछ भी नाम नहीं होता है। जितना होगा आपका प्रैक्टिस और आपका स्किल डेवलपमेंट से होगा। जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करोगे, वही आपका शार्प होते चला जाएगा और आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। ये टैलेंट जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। जो भी तेज तरार स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं प्रैक्टिस पर, स्किल्स पर और नॉलेज को इकट्ठा करने पर। तो इसलिए आप ध्यान ये रखना कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप चूज करोगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट लंबे समय तक होना चाहिए। यदि आपका नहीं है तो गलती से भी वैसा सब्जेक्ट मत चूज करना किसी भी पेरेंट्स के कहने पर कि नहीं पड़ोसी वाला बेटा साइंस ले रहा है तो तुम भी ले लो साइंस। उसके बाद होता क्या कि इंटर में एग्जाम दे रहा है, 3 बार फेल हो रहा है, फिर जाकर वो सब्जेक्ट चेंज करता है, उसके बाद लिखता है, तो 3 बार वो जो फेल हुआ उसका साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि पेरेंट्स बोले या मैं बोलूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में अगर वीडियो का निष्कर्ष ये निकाला जाए तो यही निकलेगा कि आपका जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आप अपने दिल का सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बताया हूँ कि सब्जेक्ट कौन सा होता है और उसका स्कोप कितने सारे हो सकते हैं। आप यदि इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो किस स्कोप के तरफ जा सकते हो, कौन सी जॉब आप कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने सिर्फ बताया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए आप ये ध्यान रखना कि आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ करना जिसमें आपका इंटरेस्ट लंबे समय तक बना रहे। बस फाइनली यही चीज़ कहते हुए आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का साबित हुआ होगा, और अगर आपको ये हमारे समझाने का तरीका अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे लाइक बटन को इसको दबा देंगे, और चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सदस्य बनेंगे। आपने हमारे इस वीडियो को इतना देर तक लास्ट तक देखा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू गाइज, लव यू टू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेया शादिया। मेरे पन्नों भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।